अगर आप भी ऐसी ज़बरदस्त मूवी स्टोरी और एक्सप्लेन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं सीधे कहानी की शुरुआत की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मार्टियर और रेसा अपनी छोटी सी बेटी मैगी को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैगी को नींद नहीं आती, इसलिए मार्टियर उसे एक किताब से कहानी पढ़कर सुनाने लगता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है उसे अजीब सा एहसास होने लगता है। तभी अचानक एक लाल रंग का कपड़ा उड़ता हुआ खिड़की पर आकर लटक जाता है, ठीक वैसा ही जैसा अभी कहानी में पढ़ा गया था। ऐसा लगता है जैसे कहानी सच हो रही हो। 12 साल बाद मार्टियर और बड़ी हो चुकी मैगी एक पुरानी किताबों की दुकान पर पहुंचते हैं। मैगी को शक है कि उसके पिता किसी खास किताब की तलाश में है, लेकिन मार्टियर बात टाल देता है। दुकान के अंदर किताबें जैसे फुसफुसाने लगती हैं, लेकिन वो बिना घबराए इंक हार्ट नाम की किताब ढूंढता रहता है। बाहर मैगी से एक अजनबी मिलता है जो खुद को डस्ट फिंगर बताता है और मार्टियर को सिल्वर टंग कहकर बुलाता है। मार्टियर उसे पहचानता है और मैगी को दूर भेज देता है। डस्ट फिंगर उसे याद दिलाता है कि कैप्रिकॉर्न उसे ढूंढ रहा है और चाहता है कि वो किताब पढ़े। मार्टियर मना कर देता है और वहां से भाग जाता है। मार्टियर मैगी को अपनी आंटी एलेनोर के घर ले जाता है। वहां मैगी अपनी माँ रेसा के बारे में पूछती है, लेकिन मार्टियर सच्चाई नहीं बताता। तभी डस्ट फिंगर फिर आता है और चेतावनी देता है कि खतरा पास है। अचानक कैप्रिकॉर्न के आदमी घर पर हमला कर देते हैं, लाइब्रेरी जला देते हैं और मैगी को उठा ले जाते हैं। सभी को एक रहस्यमय जगह ले जाया जाता है जहां अजीब जीव मौजूद होते हैं। यही मार्टियर सच्चाई बताता है। जब उसने इंक हार्ट पढ़ी थी तो उसके शब्दों से किरदार असल दुनिया में आ गए थे और उसी दौरान रेसा किताब के अंदर चली गई थी। कैप्रिकॉर्न अब मार्टियर को मजबूर करता है कि वह उसके लिए किताब पढ़े ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके। जब मार्टियर पढ़ता है तो सोना और चीजें बाहर आने लगती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अंदर भी चला जाता है। कैप्रिकॉर्न किताब को जला देता है, जिससे डस्ट फिंगर परेशान हो जाता है क्योंकि वो वापस जाना चाहता है। दूसरी ओर रेसा अब इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसकी आवाज किताब में रह गई थी। डस्ट फिंगर रेसा को आजाद करने में मदद करता है और बाद में मार्टियर के साथ मिलकर वहां से भागने की योजना बनाता है। एक तूफान पैदा कर वे लोग भाग निकलते हैं, लेकिन भागते समय रेसा फिर पीछे छूट जाती है। मार्टियर और बाकी लोग लेखक फेनोग्लियो के पास पहुंचते हैं, जो इंक हार्ट का राइटर है। पहले तो वो यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो अपने बनाए किरदारों को सामने देखता है तो हैरान रह जाता है। उन्हें किताब की एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है और डस्ट फिंगर चाहता है कि उसे तुरंत उसकी दुनिया में भेजा जाए, लेकिन मार्टियर पहले रेसा को ढूंढना चाहता है। तभी सच्चाई सामने आती है कि रेसा पहले ही किताब से बाहर आ चुकी है। इस बीच मैगी को कैप्रिकॉर्न के लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि वो भी सिल्वर टंग है। कैप्रिकॉर्न चाहता है कि मैगी शैडो नाम के खतरनाक किरदार को बाहर लाए। मैगी मना करती है, लेकिन जब कैप्रिकॉर्न उसकी मां को मारने की धमकी देता है तो वो मजबूर हो जाती है। उसे और राइटर को कैद कर लिया जाता है, जहां वे एक प्लान बनाते हैं। आखिरी दिन मैगी को शैडो को बुलाने के लिए कहा जाता है। उसी समय मार्टियर, डस्ट फिंगर और फरीद हमला कर देते हैं। राइटर एक नया पन्ना लिखकर मैगी तक पहुंच जाता है। मैगी उस पन्ने को पढ़ती है और कहानी बदल देती है। शैडो कैप्रिकॉर्न को खत्म कर देता है। फिर मैगी आगे की कहानी खुद लिखती है और सब कुछ सही कर देती है। जो भी किरदार जबरदस्ती आए थे उन्हें वापस भेज दिया जाता है। रेसा की आवाज वापस आ जाती है और परिवार फिर से एक हो जाता है। डस्ट फिंगर को भी आखिरकार उसकी दुनिया में वापस भेज दिया जाता है। अंत में सब लोग खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और हमें समझ आता है कि कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो हमारी दुनिया बदल भी देती है, क्योंकि शब्दों में जादू होता है।